ओके, कंपैरिजन करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि सीता इज एज टॉल एज शिव। सीता उतनी ही लंबी जितने की शिव है, एज शिव इज। हाँ, तो इसका उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है कि ऋषभ इज एज स्मार्ट एज राधा इज। ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए है। अब दूसरा क्या होता है, सिंस। हाँ, SINCE, सिंस। पहला रीजन के लिए, कि आपको बताना है कि क्या कारण था, कारण देने के लिए। ठीक है, आई कुड नॉट appear for exam since I was unwell। ठीक है, हाँ, सिंस का जब क्या हुआ, लिंक कब करेंगे, जबकि कोई कारण बताना हो। आई कुड नॉट अपीयर फॉर एग्जाम सिंस आई वॉज अनवेल। दे कुड नॉट reach the destination since they failed to board the train। कारण क्या है, वो क्यों नहीं पहुंच पाए अपनी दिशा में, क्योंकि वो ट्रेन ही नहीं पकड़ पाए थे। तो एक तो ये हो गया है इसका सेंस का इस्तेमाल। सिंस का दूसरा इस्तेमाल क्या होगा, टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए। कोई भी टाइम, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, मोहन वेंट टू दिल्ली, एक सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड, ही हैज़ नॉट रिटन टू मी आफ्टर दैट। हाँ, तो इसका हम क्या से बनाएंगे, मोहन हैज़ नॉट रिटन टू मी सिंस ही वेंट टू दिल्ली। टाइम बता कि जब से वो दिल्ली गया है उसने मेरे को एक खत भी नहीं लिखा है। तो इस तरह से हम इसका कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैं सिंस का दो उपयोग, एक कारण बताने के लिए, दूसरा टाइम बताने के लिए। अब देखो देन का उपयोग। देन का तो हमने एडजेक्टिव्स में सीखा था कंपैरिजन करने के लिए। ऋषभ इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहित। ठीक है, सावित्री इज बेटर देन राधा। तो डिग्री में कंपेयर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द सन इज बिगर देन, सॉरी ये तो मैंने वो बता दिया। ये क्या है, एडजेक्ट सुपरलेट कंपैरेटिव डिग्रीज हैं ये वाली तो, लेकिन यहाँ पे कनेक्टर क्या है, देन। तो ये सेंटेंस देखिए कैसे होगा, अगर इनके दो सेंटेंस बनाए जाएंगे तो फर्स्ट सेंटेंस होगा द मून इज बिग,
द सन इज बिगर। तो इन दोनों का क्या बनेगा, ये बनेगा। हाँ, ओके, ऑलराइट। अब देखिए देन का एक और उपयोग, सेंटेंस आई वुड डाई, आई विल नॉट बैग। तो आई वुड रैदर डाई देन बैग, ठीक है। तो इसमें क्या गया, रेदर और देन दोनों का इस्तेमाल होता है। हाँ, आई वुड रेदर डाई देन बेग, इसमें इनका इस्तेमाल होता है कि मैं मरना पसंद करूँगा, क्या किस चीज़ से, हाँ, बेगिंग से। बेगिंग को क्या बोलते हैं, आई वुड फेल, है ना। और इसमें आएगा आई विल नॉट, क्या बोलते हैं, चीट, है ना। तो इसका क्या बनेगा, आई वुड रेदर फेल देन चीट, है ना। इन एग्ज़ाम कर दो यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसके अलावा जस्ट देन, ठीक है, दोनों का। इसका उपयोग होता है टू डिनोट विच, अच्छा, डिनोट सम एक्शन विच टेक्स प्लेस, एक्शंस होगा तो टेक आएगा, विच टेक्स प्लेस सडनली। ये दिखाने के लिए कि कोई एक्शन जो है एकदम से हो जाता है। हाँ, जैसे कि ही प्रेड टू गॉड टू सेंड रेन, सडनली clouds appeared in the sky. So he prayed to God to send rain. Just then clouds appeared in the sky, ठीक है। आप देखो दूसरा, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग a lot of noise. The principal came there. तो इसका क्या बनेगा, the students were
making a lot of noise. Just then the principal came there. तो ये जस्ट देन है यहाँ पे, और कहाँ गया, ये रहा, तो ई है ये, है ना। तो ये जस्ट देन जो है क्या बता रहा है, कोई भी काम जो है एकदम से हो जाए, एकदम से। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ही प्रे टू गॉड, वो जो है क्या कर रहा था, प्रे मतलब क्या कहते हैं, प्रे प्रार्थना कर रहा था भगवान से, किसके लिए, बारिश के लिए। उसी समय क्या हो गया, क्लाउड्स आ गए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, उसी समय क्या हो गया, प्रिंसिपल आ गए। हाँ, तो ये इसके इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब देखो दूसरा है जस्ट बिकॉज। इसमें क्या होता है, tells the reason for something। किसी चीज का कारण बताते हैं भाई आपको, कि जो कारण है वो बहुत छोटा है, हमें उसके लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। He did not lend, lend का मतलब उधार देना, you money, है ना, तुम्हें पैसे उधार नहीं दिए उसने। हाँ, यू शुड नॉट हेट हिम फॉर दैट। तो इसका क्या बनेगा, यू शुड नॉट हेट हिम just because he did not lend you money। बहुत छोटा रीजन है ना, तो ऐसा कोई रीजन tells the reason for something, कि तुम्हें इसके कारण जो है हेटरेड नहीं करनी चाहिए। तो ये रीजन क्या है कि हेट मतलब तुम्हें इसके कारण उसको हेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसके अलावा until, until से मिलता है up to the time when, जब एक पर्टिकुलर टाइम, जब ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस, दे वेटेड फॉर द पुलिस। दूसरा सेंटेंस क्या है, दे डिड नॉट मूव एनीथिंग अप टू दैट टाइम। तो इसमें क्या आएगा, they did not move anything until the police came। हाँ, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, she will not go up to that time। सेकेंड क्या है, you promise to help her, you promise to
हेल्प हर। तो इसमें क्या आएगा, शी विल नॉट गो until you promise to help her। हाँ, जब तक तुम उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वह नहीं जाएगी। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ठीक है। अब देखिए अगला, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, ठीक है। आई रैन फास्ट, ठीक है। आई फियर्ड दैट आई माइट मिस द ट्रेन। तो इसका क्या बनेगा, आई रैन फास्ट लेस्ट आई शुड मिस द ट्रेन। कि मैं इसलिए तेज भाग रहा था कहीं मैं अपनी ट्रेन मिस ना कर दूं, ठीक है। तो कहीं के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब देखो दूसरा सेंटेंस, पहले है इसमें क्या, यू शुड वर्क हार्ड। वर्क आ गया, यू शुड वर्क हार्ड। सेकेंड, इफ you don't you may fail। है तो आएगा you should work hard lest you should फेल। मेहनत करो नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो नहीं तो, है ना, मैं तेज भागा नहीं तो, या कहीं नहीं तो कहीं मुझे लगा कि मैं कहीं ट्रेन ना मिस कर दूं। तो इसके लिए हमेशा इसका प्रयोग होता है, लेस्ट का। फिर आ गया व्हेन, ठीक है। व्हेन क्या होता था, टाइम, कोई भी टाइम के बारे में बताता है। ओके, दे अराइव्ड, पहला सेंटेंस। दूसरा, एट दैट टाइम वी वर आर्ग्यूइंग। आर्ग्यूइंग का मतलब होता है डिबेट करना, कुछ बातचीत करना, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना। तो उसके लिए हम इसका उपयोग, वी वर आर्ग्यूइंग व्हेन दे अराइव्ड। दूसरा देख लीजिए, द पुलिस केम, इट वॉज 3 o'clock at that time। It was 3 o'clock when the police arrived या came। ठीक है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं।
अब टाइम के लिए ही एक और का इस्तेमाल होता है, बिफोर। बिफोर भी टाइम के लिए होता है, टाइम का ही कुछ बता, ठीक है। जैसे कि द डॉक्टर केम, द पेशेंट had already died। तो क्या होना, द पेशेंट had already died before the doctor came। तो यहाँ पे बिफोर का इस्तेमाल किया जाता है एज अ कंजंक्शन। ओके, समझ में आया आप लोगों को? The train left when I reached the station। तो आएगा इसमें आएगा द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। जो ट्रेन जा चुकी थी जब, इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता। अब क्या रह गया, सो दैट। ये क्या बताता है, रीजन बताता है, कारण। रिजल्ट बताता है, क्या रिजल्ट होगा, कॉज बताता है। ठीक है, he is so poor that he cannot pay his fee। अब इसके सॉरी मैं आपको सेंटेंस में, ही इज वेरी पुअर, ही सेकेंड फर्स्ट कैन नॉट पे हिज फी। तो इसका क्या बनेगा इन दोनों का, ये बन जाएगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, है ना। ही इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है, या फिर इंटेलिजेंट, पहला। सेकेंड, ही डज नॉट रिक्वायर एग्ज़ाम्स। ठीक है, सो ही इज़ सो स्मार्ट दैट ही डज नॉट रिक्वायर एग्ज़ाम्स। यहाँ पे आएगा टू प्रूव हिज इंटेलिजेंस, टू प्रूव हिज इंटेलिजेंस,
कि अपने बुद्धिमत्ता को पूरा करने के लिए उसको कोई ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में अपीयर होने की। हाँ, हाँ तो अब देखो एक और लास्ट देख लेते हैं, ऑल दो। ठीक है, ही वर्कड हार्ड, पहला सेंटेंस। दूसरा, ही डिड नॉट सक्सीड, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। हाँ, तो इसका क्या बनेगा, ही डिड नॉट सक्सीड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। ऑल्दो का यहाँ मतलब क्या होता है कि बताना कारण, कि बेचारे का इस कारण भी नहीं हुआ है ना। तो इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो वैसे आप सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम आगे भी काम करते ही रहेंगे। ठीक है, अभी रह गए हैं, बिकॉज रह गया है, और बहुत सारे रह गए हैं, वाइल रह गया है, तो हम देखेंगे उनको भी कहीं ना कहीं से आपको समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ही रैन फास्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया। ही डिड नॉट केम फर्स्ट। हाँ, अब क्या है, ही डिड नॉट केम फर्स्ट ऑल्दो ही रैन फास्ट। हाँ, तो इस तरह से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, जो कन्फ्यूजन है वो हम डील कर लेंगे बाद में। ओके बाय।